विस्की किट वृद्धि राधा वन तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। शहर की किट ऐसा है, नाश मत करिए, आधा वन कहा है। इसके पीछे जनता को गुमराह और भ्रमित करना गलत है। इन्होंने मार्च 2022 में गुरु वाल्मीकि जी को डाकू बताया। आज इनके आश्रम के बाहर 2 महिलाओं की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें ये अपनी कथा के बीच में बोलते हैं स्त्री का सुंदर होना दोष होता है। इसी वजह से सीता जी का अपहरण हुआ था और द्रौपदी का चीरहरण। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो धर्म की आड़ में पाखंड का धंधा करते हैं, धर्म की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाते हैं, जो धर्म के नाम पर ऐश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी की, जिन्हें लोग कथाकार के रूप में भी जानते हैं। कई लोग उनसे भागवत कथा भी करवाते हैं। भागवत कथा करना गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे जनता को गुमराह और भ्रमित करना गलत है। जब इन लोगों के पास कुछ पैसा आ जाता है और लोग जुड़ जाते हैं, तो ये कथाकार खुद को भगवान मानने लगते हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और हद तो तब हो जाती है जब वहां पर बैठे लोग इनकी गलत बातों पर भी तालियां बजाते हैं। मतलब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं, और यही कारण है धर्म के साथ साथ हमारे देश में पाखंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन्होंने मार्च 2022 में गुरु वाल्मीकि जी को डाकू बताया था, जिसके तहत वाल्मीकि समाज ने इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था और उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी थी। इसके कुछ ही महीने बाद इनके आश्रम के बाहर 2 महिलाओं की डेड बॉडी मिलती है, जो इनके आश्रम में रहने वाली महिलाओं की ही थी, जिन्हें कुछ ही समय पहले आश्रम से निकाला गया था। इसकी जांच चल रही है और उसी महीने इनका एक बयान सामने आता है जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, जिसमें ये अपनी कथा के बीच में बोलते हैं स्त्री का सुंदर होना दोष होता है। इसी वजह से सीता जी का अपहरण हुआ था और द्रौपदी का चीरहरण। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, लाखों हिंदू जो वहां पर बैठे ये सब सुन रहे थे, किसी के भी हृदय को पीड़ा नहीं पहुंची। और आप अगर इनकी कथा करवाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का चार्ज देना पड़ता है। ये लोग आपसे 10 लाख रुपए वसूलते हैं, और इस तरीके की बयानबाजी, हिंदू देवी देवताओं पर इस तरीके की बातें बोलना बहुत ही घृणित है। इनकी एक दिन की कमाई 10 करोड़ से ज्यादा है। गलती हम लोगों की भी है, जो हिंदू धर्म में हम किसी भी व्यक्ति पर बहुत ही जल्दी विश्वास करके उसकी सारी बातों को सही मानने लगते हैं। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी अपने किसी कार्यक्रम में बता रहे थे कि भागवत गीता में राधा शब्द कई बार है, तो पास में बैठे किसी आचार्य ने बीच में बात काटते हुए बोला कि आप धर्म का नाश क्यों कर रहे हैं, गलत बातें आप क्यों बता रहे हैं, भागवत गीता में राधा शब्द एक बार भी नहीं है, आप तो कुछ भी मनगढ़ंत बोले जा रहे हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। नाश मत करिए, आधा वन कहा है, आधा वन कहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम धर्म के नाम पर ना ठगे जाएं, इसलिए ध्यान रखें कि आज धर्म के नाम पर कोई आपसे ठगी तो नहीं कर रहा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, ऐसे ठगों से आप लोगों को बचना चाहिए। धन्यवाद।